तो अब देखो प्यारे बच्चों, आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का भी पेपर हो गया है। और जैसा आपने देखा कि जो हमने बताया था आपको कि थोड़ा न्यूक्लियर फिजिक्स का जो पेपर है उसमें न्यूमेरिकल आएंगे, तो आपने देखा कल आपके जो पेपर था उसमें न्यूमेरिकल आए न्यूक्लियर में। आज पे प्यारे बच्चों हम कंसिडर करेंगे किसके बारे में, हम आज डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। लास्ट पेपर बचा आपका, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्वांटम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर मैं बार बार रिपीट करता हूँ, रजिस्टर तो पूरा ही पढ़ना है, ये तो इंपॉर्टेंट तो क्या लास्ट टाइम पे देखने के होते हैं, अपने को हिंट मिल जाए कि भाई क्या ज्यादा पढ़ना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए इंपॉर्टेंट देखते हैं, क्योंकि आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम चल रहा है, तो ध्यान देखें। तो हम चालू करते हैं, आपके हाफ मार्क्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि भैया आधे आधे नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन अपने लिए आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपसे पूछ सकता है प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप सबको बता रखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। उचित आवृत्ति का प्रकाश गिराओ धातु के पृष्ठ पे, इलेक्ट्रॉन का निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। whenever light of proper frequency is incident on any metallic surface, then electron come out of the surface, it is known as photoelectric effect। उसके बाद में हम आपको बताया था हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। तो ये सबको पता है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत पूछ सकता है तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। ऐसे एरनफेस्ट प्रमेय आपसे पूछ सकता है, दो दो स्टेटमेंट लिखा रखे हैं मैंने आपको, थ्योरी भी लिखा रखी है आपको, तो आप एरनफेस्ट प्रमेय लिख सकते हैं। तरंग फलन का भौतिक महत्व, पूरा एक टॉपिक पढ़ा रखा मैंने आपको कि तरंग फलन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन, कि भाई साई की कोई भौतिक महत्व नहीं होता है, तो साई मॉडुलस स्क्वायर एकांक आयतन में कण के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। साई मॉडुलस स्क्वायर शो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन यूनिट वॉल्यूम, सबको पता है। ऐसे तरंग फलन के लिए परिसीमा प्रतिबंध, आपको सबको पता है परिसीमा प्रतिबंध क्या होता है, कि जो तरंग फलन होता है वो एकलमानी होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड फाइनाइट होना चाहिए, परिमित सतत होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, इनका पहला डिफरेंशियल भी क्या होना चाहिए, प्रथम अवकलज भी क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। तो ये आपको सीमांत और सातत्य प्रतिबंध पूछ सकता है। ऐसे बताओ सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक फंक्शन, यूनिट नंबर 4 में पढ़ा रखे मैंने। अल्फा डी के सुरंगन प्रभाव के आधार पर अल्फा शेप को समझाते हैं। शून्य बिंदु ऊर्जा आप सबको पता है कि किसी भी जो सरल आवर्ती दोलित्र की जो न्यूनतम से न्यूनतम ऊर्जा होती है, सबको पता है, ये फॉर्मूला आपको बता रखा है हमने। तो इसमें 0 रख दो, n = 0, सबसे मिनिमम एनर्जी आ जाएगी, उसी का कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी, शून्य बिंदु ऊर्जा। ऐसे आपको जीमान विपाटन पूछ सकता है, जीमान स्प्लिटिंग दो दो लिखा रखे मैंने, नॉर्मल एबनॉर्मल। रिजिड रोटेटर भी आपको मैंने बताया था, रिजिड रोटेटर ये आपसे पूछ सकता है, इंग्लिश वर्ड है, वैसे तो घूर्णी अणु बोलते हैं इसको, लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं, रिजिड रोटेटर। प्लांक की क्वांटम परिकल्पना हाइपोथेसिस आपको बता रखी है, लिखा रखी है, पढ़ के जाए। इसके बाद में डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के आधार पर, वैसे कॉम्पटन पूछे तो भी डी ब्रोगली के आधार पर आंसर देते हैं। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के आधार पर सत्यापित करो कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकता है। हमने आपको पेपर में रजिस्टर में करा रखा है वो हाइजेनबर्ग के आधार पर, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत था, वो 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट होता है। इसमें दिया डी ब्रोगली वेवलेंथ के आधार पर, तो बहुत इजी है कि हम अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालते हैं, H अपॉन फॉर्मूला क्या होता है, √2m E ये होता है। तो नॉर्मली अगर हम सामान्य स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन है उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालते हैं, तो बेटा वो डी ब्रोगली वेवलेंथ न्यूक्लियस की रेडियस से हमेशा ज्यादा आता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है तो उसका डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होना चाहिए। लेकिन जब हम, तो इसका आंसर ऐसे लिखना है कि जब हम इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करते हैं, अगर वो कॉम्पटन दे दे,
जैसे डी ब्रोगली होता है क्वांटम, तो क्वांटम बोल दो। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें तो ये हमेशा नाभिक के आकार 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा आता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकता, अगर रहता तो इससे कम आता, पर इससे ज्यादा आ रहा है बाहर। इंग्लिश वाले, सिंस डी ब्रोगली wavelength of electron is always greater than the size of nucleus, so we can say that electron can't exist in nucleus। ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर दे सकते हैं, तरंग दैर्घ्य के आधार पे पूछे तो ऐसे दे सकते हैं। ऐसे रेखीय संकारक बता रखा है, लीनियर ऑपरेटर की प्रॉपर्टी आपको लिखा रखी कि अगर आप एक को psi1 और psi2 पर लगाएं तो आंसर क्या आएगा भाई, एक psi1 प्लस एक psi2 के बराबर आएगा। ऐसे बता रखा है आपको। ऐसे ही किसी गुणांक के उस पर लगाएं कांस्टेंट के साथ तो a बाहर आ जाएगा, एक psi हो जाएगा। ऐसे आइगन मान आपको पता ही है कि यदि किसी संकारक से तरंग फलन पे संक्रिया करें और वही तरंग फलन किसी कांस्टेंट के साथ है तो ये आइगन फंक्शन और ये कांस्टेंट क्या होता है, आइगन वैल्यू, ये पूछ सकता है। श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन पूछ सकता है, यू ऑल नो, आप सबको पता है। प्रायिकता घनत्व के रूप में सांतत्य समीकरण लिखा रखी है आपको, कंटिन्यूटी इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ऐसे विभव रोधी का सबको बता रखी है प्रॉब्लम कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है और बीच में कोई भी इस तरह से बेरियर आ जाए पोटेंशियल एनर्जी का तो क्या बोलते हैं उसे, रोधी का। बैंड स्पेक्ट्रम, अणुओं के स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, परमाणु का तो रेखीय होता है, अणुओं का क्या होता है, बैंड स्पेक्ट्रम होता है। इसी प्रकार एक एंगस्ट्रॉम चौड़ाई के एक मिमी बॉक्स में गतिशील प्रोटॉन, बोलो सबको पता है, अपन ने फॉर्मूले लिख रखे हैं बड़े बड़े, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। इसके अंदर आप n की वैल्यू रखते जाओ, ठीक है। उसने पूछा क्या है, न्यूनतम पूछा है, तो n इक्वल टू 1 लिख दो सीधा, ये तो 1 ही कर दो, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यू रख सकते हैं किसकी, बोलो प्रोटॉन का मास रख दो, इसकी विड्थ आपको दे रखी 1 एंगस्ट्रॉम रख दो, आंसर आएगा। तो सबको बताइए फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे बताओ, आपसे पूछे स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा में पढ़ाई थी, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग प्रचक कक्षा युग्मन यूनिट नंबर 5 के बाद पढ़ाई थी, तो वहां से आप यहाँ पूरा आंसर लिख सकते हैं। 100 किलो इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली, ये क्लास में करा रखा मैंने आपको, न्यूमेरिकल एनर्जी दे रखी है और आपको क्या निकालना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ध्यान रखना, आपको तरीका सिखा रखा, आपेक्ष के कण के लिए अनापेक्ष कण चेक करना होता है, उसका मेरिट सिखा रखा है, उसके आधार पर क्वेश्चन करना है। हर्मिटी संकारक आपको बताया रखा, बता रखा नहीं आपको, हर्मिटी संकारक की डेफिनेशन पूरी। संवेग पी का संकारक, संवेग को संकारक के रूप में डिफाइन करो, पूरा डेफिनेशन आपको करा रखा है। विभव कूप और विभव रोधिका में अंतर बताइए, बताओ 5 नंबर में ये आ गया। तो आपको पता है रोधिका तो ऊपर की तरफ होती है, हाइट पर होती है, प्लस में पोटेंशियल होता है। कूप का पोटेंशियल किस में होता है बताओ, माइनस में होता है। ये रिपल्शन फोर्स लगाता है, ये कौन सा फोर्स लगाता है, अट्रैक्शन। तो ऐसे आप अंतर लिख सकते हैं, एनर्जी की वैल्यू के अंतर लिख सकते हैं, गणितीय रूप लिख सकते हैं। ऐसे 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाए आपको, मतलब हाफ नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे जीमॉन इफेक्ट क्या है, जीमॉन इफेक्ट आपको 1 नंबर में पूछे तो बता रखा, चुंबकीय क्षेत्र के पश्चिम में स्पेक्ट्रम में लिखाऊंगा विपाटन। स्पेक्ट्रम में डेल्टा जे बराबर -1 के संगत, ये रेखाओं के नाम, रेखाओं के नाम लिखा रखे हैं आपको, रेखाओं के नाम। तो ये आपसे हाफ मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जितने भी क्वेश्चन थे ये सब हाफ मार्क्स के लिए थे, ठीक है। अब आते हैं आपके यूनिट नंबर 1 में, प्लांक की पूरा क्वांटम परिकल्पना को समझाते हुए प्लांक का सूत्र स्थापित कीजिए। प्लांक का विकिरण सूत्र स्थापित कीजिए। तो प्लांक की परिकल्पना लिखो और पूरा उसका विकिरण सूत्र स्थापित करो। ये आपके पेपर में इस बार आ सकता है, ये यू न्यू बराबर या फिर ई लेमड़ा डी लेमड़ा के रूप में हम स्थापित करते हैं, ठीक है।
एनर्जी डेंसिटी को यू भी लिख सकते हैं, ई के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने आपको ये स्थापित करके बता रखा है 8 पाई एच सी, याद होगा सबको, अब तो पढ़ते वाले बच्चे हो आप लोग। ये वाला फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है स्थापित करने के लिए। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत और इसके अनुप्रयोग में से कोई सा भी अनुप्रयोग इस बार आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। कॉम्पटन प्रभाव समझाओ और कॉम्पटन शिफ्ट ज्ञात करो, डेल्टा लैम्ब्डा, ये आपके क्वेश्चन आ सकता है इस बार। डेविसन जर्मर का प्रयोग लिखो, डी ब्रोगली की परिकल्पना को सिद्ध करो, इसके आधार पर डेविसन जर्मर प्रयोग और इसके आधार पर डी ब्रोगली की परिकल्पना को क्या करो, सिद्ध करो। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ये न्यूमेरिकल आ सकता है, एक्स किरणों की तरंग धीरे धीरे की वेवलेंथ, ठीक है, कितने कोण प्रकीर्णन कोण कितने तरह का है, π/2 पर प्रकीर्णित होती है, तो प्रकीर्णित एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए और प्रतिशिफ्ट इलेक्ट्रॉन की गति सूत्र है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा बेटा इसमें, तो डायरेक्ट बता रखा ना आपको, इसमें आप आराम से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आपको पता होगा लेमडा डैश माइनस लेमडा बराबर क्या होता है बताओ, H/m0c 1 माइनस cos पाई। डायरेक्ट लगा दो इसके अंदर। बोलो इसमें पहले की तरंग दैर्ध्य दे रखी है तो लास्ट की तरंग दैर्ध्य आ जाएगी। फाई आपको दे रखा है प्रकीर्णन को, H/m0c का मान मैंने डायरेक्ट भी लिखा रखा है आपको, नहीं तो आप H और m0c का मान रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपको गतिजा का फॉर्मूला लिखा रखा है, प्रतिशिफ्ट इलेक्ट्रॉन की गतिजा, वहां से गतिजा निकाल सकते, तो न्यूमेरिकल आ सकता है कॉम्पटन पर कैसा भी, जरूरी ये है इससे संबंधित कुछ भी। ऐसे आपके क्वेश्चन आ सकता है प्लैंक के विकिरण सूत्र से वीन का विकिरण नियम स्थापित करो और रेले जीन्स का नियम स्थापित करो। दोनों क्वेश्चन करा रखे हैं आपको, वीन का ही पूछ सकता है, रेले जीन्स का भी पूछता है, सेकेंडरी से बता रहे हैं इसको, ठीक है। और ऐसे आपसे पूछ सकता है कि वीन के विकिरण नियम की सहायता से स्टीफन नियतांक का सूत्र व्युत्पन्न करो। स्टीफन नियतांक जानते हो ना, स्टीफन नियतांक जानते हो ना, E इक्वल्स टू अपन क्या लिखते हैं, सिग्मा टी की पावर 4, ठीक है। तो सिग्मा का सूत्र स्थापित करो प्लैंक के विकिरण सूत्र की सहायता से। तो अपन क्या करते हैं, जो स्टीफन का नियम है उसको स्थापित करते हैं वीन के विकिरण नियम से। वीन का विकिरण नियम क्या कहता है अपने पास, सॉरी यहाँ पे प्लैंक के विकिरण नियम अपने पास क्या कहता है, ई लैम्डा डी लैम्डा, इसकी बात करता है। और स्टीफन किसकी बात करता होता, कुल, तो कुल के लिए क्या करो, इसका इंटीग्रेशन कर देना, अपने आप ही ई टी की पावर 4 के समानुपाती है। जो कांस्टेंट बचेगा ना वो सिग्मा होगा, डरना मत, ये करा रखा है आपको क्वेश्चन। इसका इंटीग्रेशन कर दो 0 से इनफाइनाइट, इंटीग्रेशन करते ही अपने आप ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा, तो टी की पावर 4 आएगा, उसके अलावा जो भी चीज बचेगी वो किसकी वैल्यू है, सिग्मा की। तो स्टीफन कांस्टेंट भी पूछ सकता है आपसे। ऐसे ये तो आपको पता ही है, डेल्टा ई हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत से हो जाएगा आराम से। H क्रॉस का मान आपको पता लिखा रखा है, कितना होता है 1.054 इंटू 10⁻34। डेल्टा टी आपको दे रखा है माइक्रो में दे रखा है, तो माइक्रो मतलब 10 की घात -6 से गुणा। ऊर्जा में पूछे तो ऊर्जा में आ जाएगा, आवृत्ति में पूछे तो E इक्वल्स टू H न्यू लिख देना। थोड़ा देखो न्यूमेरिकल चेंज कर सकता है, जैसे न्यूक्लियर में चेंज किया डाटा चेंज कर देगा ऐसे, तो ऐसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो ये नंबर 1 के 5 नंबर के क्वेश्चन है। ऐसे बताओ इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता दे रखी है, बोलो डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, H×2। अब बताओ डेल्टा एक्स आपको दे रखा है, बोलो P बराबर क्या होता है mv। तो बताओ यहां से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता ही है, इसको नीचे भेज दो, इसको नीचे भेज दो, बोलो डेल्टा वी एक्स आएगा कि नहीं आएगा। वेग में अनिश्चितता पूछी तो डेल्टा वी एक्स निकाल लो, बोले m पता ही इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 टू पावर -31 kg लिख देना, वहां याद है ना सबको, -31 kg होता है, ये लिख देना। डेल्टा एक्स दे रखा आपको, कहाँ है ये नैनो मतलब जानते ना, -9 मीटर 0.1 नैनोमीटर, तो एंगस्ट्रॉम में हो गया। H क्रॉस की वैल्यू पता ही है, निकाल। ऐसा आप ये आधे नंबर में ये पूछ सकता है, बोला अगर किसी कण की स्थिति 100% शुद्धता से नाप दें तो उसका संवेग कितना होगा, तो क्या बोलोगे इनफाइनाइट।
क्योंकि स्थिति 100% सही नाप ली तो डेल्टा एक्स 0 हो गया, तो डेल्टा पी एक्स अपने आप ही क्या होगा, इनफाइनाइट। ऐसा भी हाफ मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर इन नंबर 2 में चले तो ये आपको क्लास में क्वेश्चन करा रखा है, सिद्ध करो इसका आइगन मान ये होता है, करा रखा है क्वेश्चन, ये आ सकता है। न्यूमेरिकल आएंगे सेकंड नंबर से ज्यादा, ऐसे सिद्ध करो अरिमेटिक संकारक के आइगन मान वास्तविक होते हैं तथा आइगन फलन लांबिक होते हैं। दोनों करा रखे मैंने, दोनों करा रखे, एक भी पूछ सकता है 5 नंबर में, दोनों ही पूछ सकता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। क्लास में रजिस्टर देखना सब मिल जाएगा। ऐसे सिद्ध करो कि, हाँ सिद्ध करो कि संवेग संकारक या बोलेगा ऊर्जा संकारक हर्मिटी संकारक होता है। क्लास में करा रखा, लाप्लासियन भी पूछ सकता है, लाप्लासियन संकारक क्या होता है, हर्मिटी संकारक होता है। ऐसे देखो न्यूमेरिकल भी मैंने क्लास में करा रखा है, एक कण का तरंग फलन 0 से a के बीच में ये है तथा इसके क्षेत्र के बाहर कितना है, 0 है। कण की स्थिति और संवेग का प्रत्याशा मान ज्ञात करो। बोलो स्थिति के प्रत्याशा मान के लिए आप क्या करोगे, सबको पता है फॉर्मूला, बोलो 0 से कहां के बीच है, a के बीच है, ठीक है। तो क्या करोगे बताओ, साई स्टार एक्स कैप साई, क्योंकि तरंग फलन नॉर्मलाइज है, प्रसामान्यीकृत है, तो बोलो प्रसामान्यीकृत तरंग फलन है तो सबको पता है नीचे कुछ नहीं आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब बताओ साई की वैल्यू आपको दे रखी है, तो क्लास में करा रखा मैंने आपको, बोलो क्या आएगा, ये 2/a तो बाहर आ जाएगा, 0 से a x के बराबर x होता है, साइन स्क्वायर पाई x बाई a dx, इंटीग्रेशन कर दो, आंसर है। संवेग का पूछे तो यहाँ px लिख देना, px की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, माइनस आयोटा x डॉट डेल बाय डेल x। डेल बाय डेल एक्स, यहां देखो इधर थोड़ा इधर लिख देते हैं इसको, मान नहीं रहो नहीं लिखाई पाएगा मान, तो पी एक्स कैप इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स, ये तो उसमें ये लिख देना बस, एक साई स्टार तो डायरेक्ट आ जाएगा, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा, तो साइन कोस तो साइन 2 थीटा में चेंज कर लेते हैं, करा रखा मैंने क्लास में, करना नहीं आया तो मुझसे बोलना, प्रॉब्लम क्लास में सोल्व करें। ऐसे बताओ ये भी आपको करा रखा है, बताओ ये पी एक्स कैप है, ये ऐसा नहीं है, पी एक्स कैप ये एक्स स्क्वायर पी एक्स कैप है, तो ये प्रूव करो इसके बराबर है, ठीक है। और ये प्रूव करो इज नॉट इक्वल टू, ये ब्रैकेट है यहाँ पर, ये ब्रैकेट है, ये थोड़ा गलत टाइप कर देते हैं, इसके इक्वल नहीं, दोनों के वैल्यू बराबर नहीं आएगी तो आराम से कर सकते हो। ये क्रम विनिमय के कम्यूटेटर ओपन करना, हो जाएगा, नहीं आए तो पूछना। एरेनफेस्ट प्रमेय लिखकर सिद्ध करो कोई भी एक, 2 कथन है, 2 स्टेटमेंट है इसके, 2 बढ़ाए थे ना, दोनों में से कोई एक भी प्रूव करा सकता है, कोई सा 5 मार्क्स और 10 मार्क्स में आएगा तो पूरा पूछे, 5, 10 दोनों के चल रहे। गतिक चर के प्रत्याशा मान का भौतिक अर्थ समझाइए, एवरेज वैल्यू औसत मान, पूरा सूत्र लिखवा रखा मैंने, वो 5 नंबर में आ सकता है प्रत्याशा मान। ये भैया सांतत्य समीकरण आपसे स्थापित करवा सकता है, पूरा डेरिवेशन है, इसका भौतिक महत्व बता रखा है कि पूरे ब्रह्मांड में कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, 100% होती है। ये भौतिक महत्व है किसका, सांतत्य समीकरण, पूरे ब्रह्मांड में कण के पाए जाने की प्रायिकता 100% होती है। ऐसे ही आपको ये पूछ सकता है, एक में बॉक्स में कण के आइगन मान निकालो, विभव सीडी आ सकता है, सुरंगन प्रभाव समझाओ, किसके आधार पर, किसके आधार, सुरंगन प्रभाव के आधार पर किसको समझाओ, अल्फा से को समझाओ, ये पूछ सकता है। वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी पूछ सकता है, क्वांटम यांत्रिकी मौलिक अवधारणा आपको पता होगा, यूनिट नंबर 2 में जितने भी आए थे उन सबको अपने एक साथ लिखे थे पॉइंट को, वो आपसे पूछ सकता है। ऐसे ही आपके ये पहले भी आएगी श्रोडिंगर की समयानास्ती दोबारा टाइप कर दी उन्होंने। 3 बॉक्स में कण आयताकार विभव रोधिका के 2 केस हैं, इज ग्रेटर देन V0, इज लेस देन V, इनमें से पक्का एक आएगा, पक्का डेफिनेट 10 मार्क्स में आएगा। यूनिट नंबर 4 में बताओ कौन इंपॉर्टेंट है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसका मैंने न्यूमेरिकल करा रखा है कि अंदर पाए जाने की प्रायिकता कितनी होती है, 84%,
इसने पूछा बाहर जाने पाए जाने की प्रायिकता सिद्ध करो 16%। तो जब अंदर की 84 है तो बाहर की 16 ही होगी। जब इनसाइड की प्रोबेबिलिटी 84 है तो आउटसाइड की कितनी बची? 16। ये न्यूमेरिकल आ सकता है, मैंने करा रखा है। ठीक है, ऐसे ही ये यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन घुसेड़ दिया इन्होंने यहाँ पर। ये मैंने आपको क्लास में करा रखा है। औसत त्रिज्या 3/2 r0 होती है, ये आ सकता है यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन है, ध्यान रखें। ये यूनिट नंबर 4 में से आ सकता है। पेरिटी संख्या रख के आइगन मान सिद्ध करो, ये होता है। पूरा मैंने डेरिवेशन करा रखा है इसका। ठीक है, ऐसे ही अनंत गहराई के विभव कूप का न्यूमेरिकल दे सकता है। तो ऊर्जा का फॉर्मूला बता रखा है मैंने, वो आइगन मान से एनर्जी निकाल लो, बहुत इजी सा फॉर्मूला। ए दे रखी है अपने को, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता ही है, ये कर सकते हो आप आराम से, इंपॉर्टेंट है ये। फिर भी कोई दिक्कत आए तो प्रॉब्लम क्लास में पूछने। ऐसे बताओ, एक में सरल आवर्त दोलक की कोणीय आवृत्ति दे दी तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपको पता होगा n+12 ये एच न्यू को हम एच क्रॉस ओमेगा भी लिख सकते हैं। तो जब भी कभी वो किसके रूप में पूछे बताओ, ओमेगा के रूप में पूछे तो एच क्रॉस ओमेगा लगा दो, और न्यू के रूप में पूछे तो बेटा n+12 एच न्यू लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ी। तो इसने ओमेगा दे रखा है देखो, रेडियन पर सेकंड, तो ये फॉर्मूला लगा दो। एच क्रॉस आपको पता ही है। और शून्य बिंदु ऊर्जा पूछी तो एन की जगह कितना लिख देना? 0, बोला आंसर। न्यू में दे तो ऐसे निकल, ये भी इंपॉर्टेंट। अनंत गहराई के विभव कूप में कण के लिए आइगन मान आइगन फलन प्राप्त करो। सरल आवर्ती दोलित्र के लिए वो मैंने आपको बताया था, डायग्राम बनाने फंक्शन के, आइगन मान आइगन फंक्शन के डायग्राम पूछ सकता है उसे पक्का, सरल दोलित्र के बारे में। यूनिट नंबर 5 में आ जाओ। इसमें HCl अणु का बल नियतांक दे रखा है। इसके प्रथम 2 कंपन ऊर्जा स्तर के ऊर्जा का मान ज्ञात करो। इन्हें कैलकुलेट द पॉजिटिव वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स। ठीक है, कंपन मतलब वाइब्रेशन एनर्जी लेवल फॉर HCl मॉलिक्यूल हैविंग फोर्स कांस्टेंट इतना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको के दे रखा है, ये फॉर्मूला आपको पता ही है वाइब्रेशन मोड के लिए, के आपको दे रखा है। म्यू आपको पता ही है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 पता ही आपको। तो म्यू यहां से निकाल लो, के की वैल्यू यहां से पुट कर दो, ये देखो ये रखी। ठीक है, मास आपको पता ही है 1 Cl, लेकिन ध्यान रखना कि मास को 1 मत लिख देना, 1.1.67 10⁻⁻20। ये तो द्रव्यमान संख्या है, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को एम केस में चेंज करने के लिए। ये ध्यान रखना सब बच्चे, तब जाके किलोग्राम में चेंज होगा। ये वैल्यू रखना या m1 m2 की रख देना। अब फर्स्ट 2 की पूछी है तो पहले n=0 लिख देना, तो ग्राउंड आ जाएगा। 1 लिख देना, अगला जाएगा। 2 ऊर्जा स्तर की ऊर्जा पूछी तो इस फॉर्मूले से आपके आंसर आ जाए। गोलीय सममित विभव स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल बता रखा है, जो किस पे डिपेंड करता है? ओनली आर पे, थीटा पाई पे डिपेंड नहीं करता है। इसके लिए पूरी श्रोडिंगर इक्वेशन सोल्व करा रखी है, पूछ सकता है आपसे। आणविक स्पेक्ट्रम बताया था मैंने आपको। बोर का संगतता सिद्धांत, बोर्स कॉरस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल, मुख्य क्वांटम संख्या के उच्च मानों के लिए जो क्वांटम यांत्रिकी के परिणाम होते हैं वो चिरसम्मत परिणाम के तुल्य हो जाते हैं, ऐसा करा रखा मैंने। ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन के आइगन वैल्यू, वही चीज जो मैंने आपको बताई गोलीय सममित विभव के लिए पूरी श्रोडिंगर इक्वेशन सोल्व करा रखी है अपन ने, वो इसके अंदर करना है। स्टेनगरलक प्रयोग आ सकता है, स्टेनगरलक से आपको पूछ सकता है सिल्वर का मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। हाइड्रोजन समीकरण की सहायता से दृढ़ गुणी ऊर्जा आइगन मान प्राप्त करो, ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये आप वहां से कर लें, पूरा डेरिवेशन शीट में भी दे रखा है। इसके बाद HCl न्यूमेरिकल के गुणी स्पेक्ट्रम में 2 रेखाओं के बीच का गैप, बोलो 2 रेखाओं के बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं? 2b। बोलो 2b आपको दे रखा है, तो 2b से आप b निकाल लो। अब उसने पूछा है जड़त्व आगुण, बोलो b और I में रिलेशन ये होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री का टॉपिक है। h²/8π²I, I ऊपर ले आओ, b को नीचे भेज दो, सबके मान रख दो, b है इसी अपने पास, 2b दे रखा तो b निकाल लिया, h आपको पता ही है, बोला I निकल गया। और उसने उसके बाद पूछा बंद लंबाई, तो आप सब जानते हो जो जड़त्व आगुण का फॉर्मूला होता है क्या होता है? mr²। पर 2 कणों के निकाय के लिए क्या लिखते हैं? म्यू r²।
आर म्यू बराबर सॉरी आर बराबर क्या होगा आई अपॉन म्यू का रूट। अब बोलो जड़त्व आघूर्ण आपने निकाल लिया यहां से आई, म्यू आप निकाल सकते हैं, पहले फॉर्मूला बता रखा मैंने, बोलो म्यू का फॉर्मूला सबको बता रखा है मैंने, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का ध्यान रखना केजी में चेंज करने के लिए जो मास नंबर है उसको इससे मल्टीप्लाई जरूर कर दें। तो देख ये कौन है HCl है, तो H का आपको पता ही है, क्लोरीन का आपको पता ही है, मास रख देना। बोलो म्यू आएगा कि नहीं आएगा, आ जाए ऐसा निकाल न्यूमेरिकल। अच्छा जीवान इफेक्ट, जीवान प्रभाव और उसका सूत्र फ्रैंक हर्ट्ज का प्रयोग पूछ सकता है कि भैया परमाणु में ऊर्जा स्तर विभक्त होते हैं, इसके बारे में पूछ सकता है। तो ये प्यारे बच्चों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे किसके, क्वांटम के। इंपॉर्टेंट हमने बताया अभी आपको, आप पढ़े इनको, इनमें से कोई दिक्कत आती है, कोई भी दिक्कत आती है इनकेस, तो आपकी परसों लाइव क्लास ले लेंगे, प्रॉब्लम क्लास, उसमें आप प्रॉब्लम भी पूछ सकते हो, कोई भी जो आपकी हो इकट्ठी कर लेना। तो ये आपका गेस्ट पेपर है, बेस्ट ऑफ लक आपको, ठीक है बेटा।